जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम स्टार्ट करें आधुनिक भारत। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने प्राचीन मध्यकालीन कंप्लीट कर दिया था। अब हम स्टार्ट करें क्या, भारत। आधुनिक भारत स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हिस्ट्री से अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से आपको 4 से 5 सवाल इसमें से आपको आधुनिक भारत के टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि 50% कवर करता है हिस्ट्री के सवाल। अब देखिएगा, मैं इसको बहुत आराम आराम से समझाऊंगा। हर एक लाइन बाय लाइन को मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। अगर जो भी डिटेल रहेगा मैं उसको पूरा डिटेल बताऊंगा, आपको उसका पूरा पृष्ठभूमि अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा एक लिंक बना रहेगा, किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री लिख कर, तो वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा। प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वहाँ से कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा तो आप देख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर पिछले वीडियो से ये कोई रिलेट नहीं करेगा, क्या चीज़ होता है कि कोई भी टॉपिक होता है जो पिछले वीडियो से रिलेट करता है। जैसे कि अगर आप मध्यकालीन पढ़ें चाहे आधुनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मगध में जो राजवंश आते हैं वो कहीं ना कहीं पिछले वाले वीडियो से रिलेट करेंगे, पिछले वाले टॉपिक से। अगर इतिहास को जब तक हम रिलेट करते हुए नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बीच में इसे घुस जाएंगे और देखेंगे अरे यार ये चीज़ कहाँ से आ गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिलेट करते रहता है। तो शुरुआत से कोई चीज़ आप सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, पर आधुनिक भारत एक नया टॉपिक कह सकते हैं, तो इसे कुछ कुछ चीज़ें रिलेट करेगा तो मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। अगर आप नए आए हैं तब भी आप पूरा टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई घबराने का बात नहीं रहेगा। पर बेटर रहेगा अगर आपको और सीखना है तो पिछले वाला वीडियो आप ये सब देखेंगे तो बेटर रहेगा ना। तो इसका ये नहीं मतलब कि पिछला वाला वीडियो आप देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक क्या है, यूरोपियों का आगमन। अगर आप पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में तो भारत में यूरोपियन कंपनी आता है। किसका सबसे शुरुआत में होता है, कौन बाद में उसके बाद आता है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है, पेड कर, PED, पेड कर दे फीस। देखो क्या, पेड कर दे फीस। पी से क्या होता है, पुर्तगाल होता है। ई से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। ठीक है, इंग्लैंड यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड। डी से क्या होता है, डच होता है। डे से क्या होता है, डेनमार्क होता है। फीस से क्या होता है, स्वीडिश होता है, स्वीडिश होता है। तो ये 5 कंपनियाँ थी। कौन, पुर्तगाल थे, फिर ब्रिटिश वाले आए, फिर डच वाले आए, फिर डेनमार्क वाले आए, फिर फ्रांस वाले आए, फ्रांस यानी कि वही बोल सकते हैं, और फिर स्वीडिश आए। टोटल कितने हुए, 3 3 6। पुर्तगाली, ब्रिटिश, ठीक है, डच, डच हो गया। फिर डे से क्या होगा, डेनमार्क हो गया। डेनमार्क के बाद क्या होगा, फ्रांस हो गया। और से क्या हो गया, स्वीडिश हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा मतलब हम आपको समझाएंगे। पहले आता है पुर्तगाल वालों के बारे में, ठीक है। तो अभी जैसे पुर्तगाल आएगा तो मैं आपको पूरा पुर्तगाल में बताऊंगा कि पुर्तगाली भारत में कैसे आए। ठीक है, सर्वप्रथम उन्होंने आया, फिर यहाँ से जो कि मसाले खरीदे, कितना % उनको प्रॉफिट हुआ, फिर उन पहला कंपनी कहाँ खोले थे, किस वर्ष आए थे, उसके बाद कौन गवर्नर बना, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें भारत में दे के गए और क्या चीज़ यहाँ से लूट के गए। देखो, अगर अंग्रेज अगर हमारे भारत में आए थे, सभी आके चले गए, पुर्तगाल आके चले गए, डच आके चले गए, डेनमार्क, फ्रांस वाले चले गए। डेनमार्क वाले थी तो अंग्रेजों से युद्ध करके इन दोनों को हरा दिए। अंग्रेज अपना ब्रिटिश संबुत हो गया। देखो, अंग्रेजों जब हमारे भारत में जब उनका कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि आज वर्तमान में कोई भारत अपना है, भारत में कोई कंपनी अगर कल को चाह के किसी देश में एक व्यापार कर रहा है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो भारत में, अगर अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पर 40% या 30% सारे कंपनियों का मालिक कौन है, भारतीय ही है। कल को वहाँ पर अपना भारतीय कंपनी धीरे धीरे फैला के वहाँ पर सत्ता हथिया ले। तो उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो था कहाँ का था, इंग्लैंड का था, वो हमारे भारत पर आ गए थे, धीरे धीरे व्यापार करने लगे। पर इस बात को खुशी का है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, सन 2008 में एक भारतीय ने उसे खरीद लिया। ये गर्व की बात है। जो कंपनी हमारे भारत पर रूल किया है पिछले 100 साल, 100 से अधिक सालों तक हमारे पर रूल की है, आज उसी कंपनी का मालिक कौन, एक भारतीय है। बदला ले लिया भारतीय ने। धन्यवाद भाई, सुकून होता है उस जो कंपनी है उसका मालिक है जो भारतीय। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा थोड़ा सा पृष्ठभूमि था। यूरोपीय में कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आए, तो फ्रांसीसी आए। भारत का बंदरगाह
सॉरी, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था? तो अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कब स्थापना हुआ? तो 1600 में हुआ था। तो उस समय भारत पर किसका शासन चला था? तो अकबर का चल रहा था। ठीक है ना। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आपको समझाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत अच्छे समझाएंगे कि 1600 में क्या हुआ, 1600 कुछ डेट आपको लिखवा दूंगा ना, जैसे कई डेट हैं, 10 ऐसे डेट हैं, 10 ऐसे सन हैं, मैं आपको 10 साल के बारे में ऐसे लिखवा दूंगा, जैसे वो इम्पॉर्टेंट लाइन बन जाएगा आपको। अभी आपको समझा दूंगा आखिरी में। तो जब भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उस समय कौन था? बादशाह कौन था? तो अकबर थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो गोवा। गोवा बना। ऐसे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत पर और सबसे आखिरी में गए थे। ठीक है, तो पुर्तगाल भारत में कब आया था? 1948 के, सॉरी 1948 करें, 1498। चलिए पुर्तगाल के बारे में आपको समझा दे रहा हूँ ना। देखो जैसे कि हमने कहा कि हर एक कंपनी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, तो पहला आता है पुर्तगाल। देखिए बिल्कुल आराम से पढ़िए, क्योंकि ऐसा पढ़िए जैसे आपको याद हो जाए, फिर दोबारा आपको ये चीज़ें समझने की नहीं जरूरत पड़े। कौन आ गया? पुर्तगाल। पुर्तगाल वाले डेट कब आता है? 1498 में इन्होंने अपना कंपनी भारत में खोलते हैं। ठीक है, एक मैं आपको कहानी समझाते जा रहा हूँ ना। एक पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। कौन, क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। भारत में आता है। भारत के एक केरल के कालीकट एक बंदरगाह था, वहाँ पर वो पहुँचता है। वहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था जेमुरिन। कौन था भाई? जेमोरिन। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं और जेमुरिन ने इन्हें क्या कर देते हैं? मसाला दे देते हैं। मसाला देते हैं। ये मसाला लेकर क्या करता है? वास्को डी गामा यूरोप चला जाता है और इस मसालों को बेच देता है। जब बेचता है तो देखता है प्रॉफिट कितना हुआ, तो पूरा काट पीट के जहाज के लेबरों को दे होके उसे 60%, 60 गुना इसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। किसको? वास्को डी गामा को। जब ये मसाला बेचता है अपने यूरोप में 60 गुना प्रॉफिट होता है। कहते हैं वाह बल्ले भाई, मतलब इतना प्रॉफिट। देखो 1498 में भारत में आता है, फिर वास्को डी गामा कहाँ चला गया? फिर यूरोप में चला गया मसाला बेचने, फिर ये भारत में आता है। कब आता है भारत में? 1502 में। कौन? वास्को डी गामा पुनः भारत आया, पुनः भारत में आया। ध्यान से सुनते चलिएगा। कौन? वास्को डी गामा भारत में पुनः आया। फिर 1503 में क्या करता है ना, पुर्तगाली जो थे वो अपना कोची में एक किला बना लेते हैं। कोची में किला को जीत लेते हैं। ठीक है, कब? 1503 में। 1505 में ना, तो पुर्तगाल ने अपना एक गवर्नर नियुक्त करते हैं। कौन था उसका नाम? तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा कौन था? तो पुर्तगाल का सबसे पहला गवर्नर था, जिसे पुर्तगाल वाले ने इसे नियुक्त करते हैं ना, क्योंकि इनका कंपनी आ गया तो उस कंपनी का कोई तो रूल करेगा भाई, तो उसे तो पुर्तगाली करते हैं कि भाई इन्हीं को बना देते हैं फ्रांसिस डी अल्मोड़ा का और भारत में भेजते हैं, जाइए आप वहाँ के गवर्नर रहेंगे। तो ये क्या करता है कि अपने नौसेनाओं को मजबूत करने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है। फिर इसके बाद इनका समय समाप्त हो जाता है। फिर 1509 में आते हैं कौन? अब्लूकर, गजब नाम है भाई। तो 1509 में कौन आया भाई? 1509 में अल्बुकर्क, गजब नाम है इन लोगों का, अल्बुकर्क, चूतियों जैसा नाम। ये क्या करते हैं? ये भाई साहब क्या करते हैं? बीजापुर के जो शासक थे उनसे गोवा छीन लेता है, गोवा के देखो हड़प लेता है। तो गोवा को हड़प लेते हैं। देखो पुर्तगाल सबसे पहले आता है, गोवा सबसे पहला जीतते भी ये लोग हैं। और गोवा का आज़ाद कब करते हैं? तो 1961 में। जो आज़ादी कब होता है हम लोगों को? 1947 में भारत आज़ाद होता है, तब भी ये सब रहते हैं, यानी कि 1961 में ये सब छोड़ते हैं। सबसे पहले और सबसे लास्ट में भारत को छोड़ कर गए, लात मार कर भगा दिए, पक बहुत होगी, ले खा ले लिंजा कम। अब देखो, अब आते हैं पुर्तगाल हमें दिए क्या? पुर्तगाल दिए क्या? यहाँ पे क्या? पुर्तगाल ने अपनी शुरुआत भारत में क्या क्या चीज़ें किए थे? पुर्तगाल एक तरह से समझ सकते हो कि देखो, तंबाकू प्लस आलू की खेती स्टार्ट किए थे। कहाँ पर? आलू की खेती। आलू जो आज हम खाते हैं और उपजाते हैं, इसकी खेती की शुरुआत किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था।
कौन? पुर्तगालियों ने। और 5056 में गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे। क्या? एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। बस यही सब चीज़ें था, देख सुन लिए हम लोग। तो पुर्तगाल हमारा कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तब पुर्तगाल के बारे में 1498 में कौन? वास्को डी गामा आया। केरल के कालीकट बंदरगाह उतरा। वहाँ के राजा कौन थे? जेमुरुन। उनका स्वागत करते हैं और जेमुरुन ने उन्हें मसाला देते हैं और कुछ और अतिरिक्त मसाले ले लेता है वास्को डी गामा। फिर वहाँ चला जाता है, कहाँ? यूरोप चला जाता है। यूरोप में अपना मसालों को बेचता है, 60 गुना प्रॉफिट होता है। फिर ये 1502 में भारत आता है ना, 1502 में भारत आता है पुनः। फिर इसके बाद 1503 में पुर्तगालियों ने एक किला, कोची में किला जीत लेते हैं। तो उस किला को 1505 में वहाँ के गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। उसका क्या नाम था? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा एक ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है। फिर 1509 में अल्बुकर्क, 1509 में फिर कौन? अल्बुकर्क को गवर्नर नियुक्त करते हैं। ये क्या करता है कि बीजापुर के जो शासक थे उनसे गोवा को अपने हाथ में ले लेता है। अब पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू और आलू की खेती स्टार्ट किए। 1556 में गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? तो गोवा ने किया था। ठीक है, गोवा। और एक चीज़, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में और सबसे लास्ट में गए थे। पुर्तगाल के बारे में कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह सब समझा देंगे, इसमें कोई चीज़ बड़ा तो है नहीं। कहाँ तक देखे थे भाई हम लोग? तो हम लोगों ने शायद ये सब चीज़ देख लिया, तो गोवा वाला देख लिया था। तो ये कहाँ कब गए थे? 1961 में गए थे। एक चीज़ और थोड़ा जूम कर लेते हैं। और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया था ब्रिटिश में, तो उसमें भारत में कौन राज कर रहा था? तो अकबर का राज था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? फ्रांसीसियों ने तो सूरत में। ठीक है, ठीक है, फ्रांसीसियो। यही अंग्रेज क्या करते हैं कि 1760 में वांडीवास का जब युद्ध होता है, वांडीवास का 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? अंग्रेज इधर से थे, इधर कौन से थे? फ्रांस वाले थे। फ्रांस वाले हार जाते हैं, फ्रांस वाले भाग जाते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाते। पहले क्या था कि पहले ये सब यूरोपीय कंपनी थे, ये सब अपन ही में भिड़ते थे, कौन राज करेगा भारत पर। पहले अपने में धुआं 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 कर लेते हैं, तब फिर इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं? वह बंगाल से अब लड़ते हैं। शुरुआत बड़ी मज़ेदार है भाई। अगर कहानी अगर आप शुरू से अगर अच्छे से पढ़ो ना, पूरा मज़ा आ जाएगा कि पिक्चर की तरह हो जाएगा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। तो कब ने ये 1600 में अपना कंपनी बनाए थे। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस ने। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारक था? देखो, कर्नाटक का युद्ध होता है, कर्नाटक का युद्ध होता है, कर्नाटक में ये सब युद्ध करते हैं। कौन कौन थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी। किस लिए? जहाज़ों के लिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो उस क्षेत्र कौन था? बिहार था, जहाँ पर अफीम और सोरा अधिक उपजित थे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने कहाँ पर? सूरत में किया था। कब? 1613 में। 1600 में आए थे, 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री खोल देते हैं। ठीक है, 1600 में खोल देते हैं। 1661 में अंग्रेज क्या करते हैं? 1661 में देखना क्या बात है भाई, बता रहा हूँ। 1661 में ब्रिटिश एक राजकुमार थे, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की रानी थी, उनका क्या नाम था? कैथरीन से शादी होता है। और पुर्तगालियों ने दहेज में जो बम्बई बंदरगाह है ना, उसको दे देते हैं। और वही चार्ल्स देखो कहाँ था? ब्रिटिश का राजकुमार था। वही चार्ल्स कहाँ देता था? वही चार्ल्स दे देता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो जो बंदरगाह था उसे भाड़े पर दे देता है। कितने चालाक थे सब साले। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? तो कोचीन में।
यहाँ पर देखो सवाल दिया है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो पहले पुर्तगाल थे। सर्वप्रथम अगर किसने व्यापार शुरू किया था भारत में, तो पुर्तगाल ही किए थे। ये सवाल देखो कितनी बार पूछ चुका है ना। यूपीपीसीएस सन 2007 में पूछा था, 1990, 1993, सन 2000, सन 2004। पीसीएस प्री में जो हाई लेवल की एग्ज़ाम होता है स्टेट का। किस यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। मतलब अपना वहाँ पर क्या बना था? अड्डा बना लिए थे। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो चारनॉक था। है कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? चारनाक, कहीं कहीं लिखा रहता है चारनाक, आप कह सकते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने प्रारंभ किया था? डच ने किया था। डच ने किया था। यही डच थे जब अंग्रेज़ों से भिड़े थे 1759 में। वो युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का जब युद्ध होता है डच और अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज डच को खदेड़ देते हैं, अंग्रेज को भगा देते हैं। फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। फ्रांस को भी यहाँ से खदेड़ देते हैं। भाग जो यहाँ से बड़ी मार मारा। अंग्रेज पहले डच को मारे, फिर इसके बाद फ्रांस को मारे। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको वांडीवास का युद्ध मिलेगा। वांडीवास का युद्ध किसके किसके? फ्रांस और अंग्रेज के बीच में होता है। किस मुगल सम्राट के काल में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के समय पर। देखो कब करते हैं? 1613 में। और 1600 में जब आए थे ये सब, उस समय अकबर बैठा था। तो 1613 में जब अपना सूरत में पहली फैक्ट्री खोलते हैं, कारखाना खोलते हैं, तो उस समय कौन था? जहांगीर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब द्वारा औरंगजेब ने किसे भारत से एकदम भगा दिया था? भाग जैसे जॉन चाइल्ड्स को ना, इसी को भगा दिया था औरंगजेब ने ही। भाग जो तो बड़ी मार मारा। जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। दीवानी प्रदान किया। दीवानी का मतलब क्या होता है? पैसा कौड़ी, यही सब। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है कौन सा है? एक द्वीप निर्मित मतलब कौन सा सबसे बड़ा नगर? मुंबई। आपको पता है, एक छोटा सा द्वीप ना। भारत का सबसे बड़ा मुंबई। आप जानते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी भी जिसे हम कहते हैं। 8वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? देखो, अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये सभी युद्ध इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और कौन सा? आपको पता है वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में होता है। 64 में शायद बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 73 में शायद, आसपास इसी के डेट में होता है। हाँ शायद 73 में प्लासी का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1700। हाँ ये जब युद्ध होता है, हाँ 1764 में युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। फिर 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल में द्वैध सिस्टम लाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज़ हमने बताया था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। वांडीवास का युद्ध किसके किसके मध्य में होता है? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। फ्रांस हार जाते हैं, अंग्रेज यहाँ जीत जाते हैं। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? यहाँ से त्रिकोटि संघर्ष था, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाता है। हेक्टर मुनरो के संदर्भ में होता है। हेक्टर मुनरो वहाँ पर नेतृत्व करता है बक्सर का युद्ध और जीत जाते हैं। प्लासी का युद्ध होता है कब? 1773 नहीं, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। हाँ 57 में होता है। 57 में होता है, सॉरी 57 में प्लासी का युद्ध होता है। हम थोड़ा सा कन्फ्यूज होना गए थे। इसमें क्या होता है कि इधर अंग्रेज वाले थे, इधर बंगाल वाले थे। बंगाल वाले हार जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीत जाती है। ठीक है, ये हमें नहीं पता अंबर का युद्ध, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अंबर का युद्ध। बाकी तीनों का हमें पता है। एक बार फिर से हम डेट आपको बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध होता है 57। वांडीवास का युद्ध 1760 में।
बक्सर का युद्ध 1764 में। इसी युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है। ठीक है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था न। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या गलत? नहीं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। देखो, भारत तक समुद्री, कुछ कहते हैं कि पुर्तगालियों ने, यानी जो वास्को डी गामा है, भारत का खोज किया था। बेवकूफ़, वो भारत का खोज नहीं किया था। इतना उसकी औकात नहीं कि जो भारत का खोज कर ले। वो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। ये भारत था, यह यूरोप था, ये अफ्रीका था, यहाँ से ऐसे आया था, यहाँ से केरल पर पहुँचा था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने प्राप्त की थी? जहांगीर से ना, 1613 में ब्रिटिश ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा कौन था? वही पुर्तगाली था। तृतीय कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांस के समाप्ति किस संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत हुआ था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? ये चीज़ हमने अभी बताया था। वहाँ के राजा थे, कौन थे? जेमुरुन ने स्वागत किए। काहे के स्वागत किए राजा साहब? इ न स्वागत किए रहता, न मसाला दे ले रहता, न अंग्रेज का लालच हो। धीरे धीरे यही मसाला के खेती की वजह से पूरा आधुनिक हो गया। शुरुआत मसाला। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया था? कालीकट में पुर्तगालियों ने। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। फर्रुख सियर ने विशेषाधिकार दे दिया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने किया था। तो बेसिन की संधि किसके किसके बीच में होता है? तो पेशवा राजा कौन थे? बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश वाले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग था। अरे बाप रे, कौन था भाई? हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग, जो कि 1774 में बक्सर का युद्ध होता है, तो यही हेस्टिंग साहब लड़ते हैं। और जब जीत जाते हैं तो संधि करने के लिए किसको भेजते हैं? क्लाइव को भेजते हैं। भाई साहब, क्लाइव बड़ी तेज था भाई। पहला युद्ध 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो क्लाइव ही लड़ता है और क्लाइव जीत भी जाता है। तो इसीलिए जब बक्सर का युद्ध होता है, जब संधि करने के लिए किसको भेजते हैं? सब क्लाइव को भेजते हैं, क्लाइव को। और झगड़ा का नेतृत्व कौन किया था? हेस्टिंग किया था। पर जब संधि की बात आई तब क्लाइव को भेजते हैं। चालाक था क्लाइव, है जो क्लाइव। आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अब फ्रांसिस डी अल्बुकर्क था ना वास्तविक संस्थापक। वैसे गवर्नर कौन था सबसे पहले? तो वो था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था। पर यहाँ पर दिया है कि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। अरे भाई, इसलिए इसको वास्तविक माना जाता है क्योंकि बीजापुर के शासक को हरा दिया था और गोवा को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था। देखो, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा जो कि प्रथम गवर्नर था, पुर्तगालियों की तरफ थे। पर वहाँ पर वास्तविक किसको माना जाता है? क्योंकि इसके बाद यही आता है। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के बाद कौन आता है? अल्बुकर्क आता है। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने अंग्रेज था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? था पुर्तगाली ने। वर्ष 1948 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट, केरल के कालीकट जगह पर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था कौन था? थॉमस रो ने। अंग्रेज के जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने इन्हें अधिकार भी दे दिया था, जो भाई फैक्ट्री खोल ले। क्या पता जहांगीर के कि सब आगे निकल जाए इतना कि बाद में हम रही वंश के कुल मुआ दिए सो। अरे भाई, जब पढ़ोगे 1857 की क्रांति, हमें इतना मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा नहीं आता है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहूँ आप शुरू से हिस्ट्री नहीं पढ़े हो।
आप किसी भी टीचर को पकड़ के आप शुरू से पढ़ना हिस्ट्री, इतना मज़ा आएगा आपको हिस्ट्री, ऐसा लगता है कि पूरा हम एक वेब सीरीज देख रहे हैं, सीजन 1 सीजन 2 में चल रहा है। अगर भाई साहब जहांगीर साहब न भेंट के दे ले रहता, उपहार कर दें कि जो न अंग्रेजन के छूट दे ले रहता, न आज इन्हीं के वंशज जाके न रोते आखिरी में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज देते हैं, सब रंगून में भेज देते हैं, जो म्यांमार है उस समय, म्यांमार में भेज देते हैं उस समय उनको ना, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाला, वहीं पे उनका क्या कहते हैं समाधि स्थल है। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। गोवा, दमन और दीव, जो कि आज गोवा का छोड़कर दमन और दीव कौन है? यूटी है भारत का। 8 यूटी में से एक यूटी वो है। ये देखो, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। वही अल्बुकर्क छीन लिया था भाई, गोवा के छीन के अपने हाथ में मिला था। देखो ये कंपनियों की स्थापना है। पुर्तगाली 1448 या 48 गलत, यहाँ पर 1498 होगा। ब्रिटिश वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का भी स्थापना 1600 में। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का, डच का 1602 में, फ्रेंच का 1664 में। 1664 में किसका? फ्रांस वालों का, वही फ्रेंच चाहे फ्रांस बोलो। यहाँ पर डेनमार्क का नहीं दिया है ना, 1616 में डेनमार्क का 1616 में, और स्वीडिश वालों को कितना 1731 में। वो सब आए चले गए। वैसे सबसे ज़्यादा अगर पुर्तगाल का हम लोग देख लेते हैं इसके, और उससे भी अधिक कौन? ब्रिटिश वालों का, क्योंकि ब्रिटिश वालों ने डच और फ्रेंच को वांडीवास का युद्ध और बेसिन का युद्ध में इन दोनों को ख़त्म कर देता है। तो बचे कौन? पुर्तगाल वाले, ब्रिटिश वाले, यही दोनों अपना चल रहे थे। तो इनको भी एकदम स्थिर बना दिए थे पीट पीट कर अंग्रेज। पर गया थिएटर था, गया बाद में। कब गया? 1961 में गया था। ये देखो हमारा क्या था भारत, हमने इतिहास में आज हमने क्या देखा? आधुनिक भारत में यूरोपियों कंपनी का आगमन हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, जय हिंद।